एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे, जिथे पावसाळ्यातच काही कुटुंबावर बेघर होण्याची वेळ आली आहे। अमरावती महानगरपालिकेच्या कारवाईमुळे 3 कुटुंबे उघड्यावर आली आहेत। अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रातून एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे। कवरनगर परिसरातील एका कॉलनीत महानगरपालिकेने चक्क भर पावसात 3 कुटुंबियांची घरं पाडलीत, ज्यामुळे ते बेघर झाले आहेत। या अन्यायकारक कारवाईमुळे संतप्त झालेल्या या कुटुंबियांनी आता महानगरपालिका आयुक्तांकडे धाव घेतली आहे। पीडित कुटुंबियांनी दिलेल्या निवेदनानुसार त्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता आणि पावसाळ्याचा विचार न करता ही कारवाई करण्यात आली आहे। यामुळे लहान मुलांसह कुटुंबातील सर्व सदस्यांना निवाराहीन व्हावे लागले आहेत। बुलडोझरने घर पाडल्यानंतर बेघर झालेल्या या कुटुंबापैकी शीला सुभाष चावरे, वेलू सेवता चावरे, नीतू संदीप चावरे, रीना मनीष चावरे, रिचा मनीष चावरे, किरण सुभाष न्यावदे, किरण चावरे, योगिता चावरे आणि संगीता गोपाल चावरे यांनी सिटी न्यूजशी बोलताना आपला संताप व्यक्त केलाय। त्यांनी महानगरपालिका आयुक्तांना विनंती केली आहे की त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायावर न्याय देऊन त्यांना पर्यायी निवाऱ्याची व्यवस्था करावी। पीडितांचे म्हणणे आहे की आमच्यावर झालेल्या अन्यायाविरोधात महानगरपालिकेच्या आयुक्तांकडे आम्ही न्याय मागण्यासाठी आलो आहोत। पावसाळ्यात घराविना आम्ही कुठे जाणार, असा सवाल त्यांनी विचारला आहे। आता महानगरपालिका या कुटुंबियांना काय मदत करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे। अमरावती महानगरपालिकेवर काही महिला आलेल्या आहेत, त्यांना बेघर करण्यात आलेलं आहे। त्यांचं अस्थायी अतिक्रमण होतं आणि त्याच्याबद्दल महानगरपालिकेने कारवाई केलेली आहे। परंतु भर पावसामध्ये त्यांना बेघर केल्यानंतर ते स्वतः जिल्हाधिकारी कार्यालय पोहोचले आणि इथे आता महानगरपालिकेमध्ये न्याय मागण्यासाठी पोहोचले। काय मागण्यात काय नाम? मेरा नाम मंजू गुजराती है। हमारा घर बारिश में तोड़ दिया। हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे सर? हमको ना नोटिस दिए ना कुछ दिए, हमारा घर तोड़ दिए। पूरा पानी में हमारा सामान पड़ा है। बरसात में हम घूम रहे न्याय मांगने के लिए। हमको न्याय कौन देगा? हमने कहाँ जाना, कहाँ रहना, ये बोलो हमको बस न्याय होना। हमारे पास क्या है? हम झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीब लोग हैं, हमारे पास क्या है सर? हमने कहाँ जाना बोलो तुम? न्याय के लिए घूम रहे हैं। हमारे जो बीच में आए थे उन लोगों को भी उन्होंने थाने में ले लिए, हमारी कंप्लेंट भी नहीं ले रहे। हमने क्या करना? हमारे घर वालों को अंदर करके रखे उन्होंने, क्या करना हमने? हमको बोलो, मारे ठोके। एक मेरी बहन का पूरा खून निकल रहा, गला कटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, तो भी कंप्लेंट नहीं ले रहे वो लोग हमारी। बोलो क्या करना हमने? हमको न्याय होना, बस हमको न्याय होना। हम न्याय की मांगनी करने के लिए आए। भर्ती है किरण सुभाष चावरे। एक लड़का मेरा दवाखाने में भर्ती है, एक का एक्सीडेंट हुआ है। और बारिश में कैसे हम कहाँ रहेंगे और किधर जाएंगे? नोटिस नहीं मिला हमको, कुछ भी नहीं। इसके पहले भी ऐसे 7 बजे रात को अतिक्रम आया, तो हमने करना क्या? किधर जाना? हमको जगह दो रहने के लिए, हम वही रहेंगे। हमको वहां से जगह होना, बस हमारी पीढ़ी से पीढ़ी खपरी वहाँ। हमको पीआर कार्ड नहीं देना था, फिर पीआर कार्ड क्यों दिए? पीआर कार्ड देने के बाद में घर टैक्स भर रहे हैं हम। आज 70 साल पुरानी पावती है, 80-70 साल पुरानी पावती है हमारे पास। तो फिर हमारा क्या है इसमें? हमको ही जरूरी था कि निकालना। और जातवादी पे से भी बोलते हैं कि भंगी होना नहीं हमारे को। उधर के सिंधी लोग, मयूर झम्मानी है एक, वो भी है। वो तो डायरेक्ट मैं तो उसका नाम ही लूंगी, क्योंकि इसमें सबका हाथ है। जितने भी सिंधी है, पीछे बाजू सुरेश खत्री है, उसका भी हाथ है उसमें। हमको उठाने में उनका ही हाथ है पूरा पूरा। आज से नहीं, 30 सालों से, मेरे ससुरे के पहले से ही, यानी मेरे ससुरे ने भी उनसे लड़ा था, तो वो पक्के थे। तो वो जब तक कि हमको रहने दिया उन्होंने, वो चले गए तो हमको आज घर से बेघर कर दिए उन्होंने। श्याम चावरे की बहू है। अतिक्रमण में है ही नहीं ना वो जगह। इतने सालों से जब हम टैक्स भर रहे हम दान थी, वो तिड़के लेआउट ने दान करे थे हमको वो जगह। और अब वो जगह बोलते हैं कि हम, हमारा प्लाट है, वो बोलता है इसका है। और कोई कोई ऐसे ऑफर देते थे हमको कि हम इतने पैसे देते, उठ जाओ वहां से। पर हम नहीं उठे, हम वहां से। मेरे ससुरे ने 1 रुपया भी किसी का खाया नहीं। क्या बोल रहे हैं? सड़क बनाना चाहते हैं वो लोग, इसलिए उन्होंने हमारा घर तोड़े। हमारे 3 भाई का परिवार है, 15-20 जने घर में है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बारिश हो रही, हमारे छोटे छोटे बच्चे हम लोगों के यहाँ छोड़ के आए, सब गीले हो रहे। किसने कुछ खाया नहीं, सवेरे से चाय तक नहीं पी। बच्चे वैसे ही लेके घूम रहे हम हमारे साथ में, गीले तक हो रहे हम सुबह से। ऐसा अच्छा नहीं है ना। उन्होंने बिना नोटिस के पूरा घर तोड़फोड़ करना चालू कर दिया। सुबह से आके और लेडीजों पे हाथ उठा रही, उनकी सब पूरी लेडीज, जेंट्स लोग भी सब पूरे। थाने में रिपोर्ट हमारी नहीं ले रहे, वो थाने में रिपोर्ट नहीं ले रहे, हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं। हम ऐसे सवेर से घूम रहे, गीले होते, कोई नहीं सुन रहा हमारी। हमारी यही मांग है कि बस हमारे को वही जगह पर हमारा ये करके दो, बस जो तोड़े हमको वहीं पे करके दो। हमारी यही मांग है। हमारा बच्चा एक बीमार है और एक
जिसको फिट आती उनको भी लेके गए अंदर, और लड़की का गला कटा है उसको भी कार्रवाई में ये कर रहे। कोई कार्रवाई नहीं ले रहे पुलिस वाले भी हमारी। ये हमारी मांग है। हमने किसी के साथ गलत करे नहीं, हम 70 सालों से रह रहे हैं, अच्छे से टैक्स भर रहे हैं, हमारे पास पीआर कार्ड है। ये पीआर कार्ड दिए तो हमारे साथ ऐसा गलत क्यों करे? और ठीक है, अगर हमारा थोड़ा बहुत जो भी आता भी होगा, तुम उतनी जगह करो, घर को क्यों तोड़े? बरसात में ये लोग बड़े बड़े बनते, हम गरीबों को घर में रख रहे, हम गरीबों को ऐसा कर रहे, सहारा दे रहे, और गरीबों को घर से बेघर कर रहे। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? हाँ, पैरालाइज वाले लोग बेचारे, जिनको पैरालाइज है उनको हम कहाँ रखेंगे? अभी इतने लोग घूम रहे, इनकी तबीयत खराब होंगी, सरकार क्या करेंगे हमारा? बताओ, क्या देंगे वो हमको सहारा? जब हमने इतने सालों से किसी का एक पॉइंट खाए नहीं, तो उनका ये था कि भाई चलो तुम अगर ऐसा नहीं करते तो हम तुमको कोई एक सहारा देते, एक प्रोटेक्शन देते, उसके बाद भी तुम अगर हमारा कर सकते तो हम बोलते ठीक है भाई, अपने कुछ हमको प्रोटेक्ट करे, इसलिए हम ये कर। तोड़ने के पहले कुछ पर्यायी व्यवस्था उन्होंने करना हाँ, चाहिए। कुछ पर्याय व्यवस्था के कुछ भी नहीं तो नहीं करे, पर तुमने तोड़ दिया हमारा। अब हमने कहाँ जाना? अब देखो, मेरे मिस्टर पांडर कौड़े में ड्यूटी करते, मैं मेरे बच्चों को लेके कहाँ रहूंगी? रात कैसे निकालेंगे? हाँ, ये इनके है वो पैरालाइज लड़की है, वो कहाँ रहेंगी? अभी हम इतने बरसात में घूम रहे, क्या कोई सहारा देने को आ रहे? इतने बड़े बड़े मंत्री बनते, इतने ये करते, बोलते अच्छे दिन आएंगे। कौन से अच्छे दिन है? लोगों को रोड पे लाने के अच्छे दिन है? हाँ, कि गरीबों की जगह हड़पने के लिए ना अच्छे दिन है ये? हमारे घर के जितने भी बड़े लोग थे उन्होंने जेल में जाके उनको पुलिस ने जेल में डाल दिए। हाँ, और वो जो हमारे बाबूजी थे राजेश चावरे, हाँ, पहली बात तो पुलिसों ने गंदा व्यवहार करे, लड़कियों से बदसलूकी करे। हाँ, और जो लेडीज पुलिस थी वो भी गंदा व्यवहार करे। जब हम अगर शांति से बात कर रहे, तो तुमने हमसे शांति से बात क्यों नहीं करे? हाँ, हम इतने घूंघट में रहने वाली भाइयां आज इतना मुंह खोल के बोल रहे, तो ये कौन से मैनर्स है लोगों के? जब जिनको वो लेना रहता वोट, तब कितने अच्छे से हाथ जोड़ जोड़ के आते, हम तुम्हारे ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, किराना बांट के, ये कौन सा लोगों के घर आशियाने तोड़ और किराना बांट के क्या मतलब है? हाँ, हम किसी एक को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। ताई, समोर आहे. काय तर मी आशा मेश्राम आहे. तर मला एवढंच म्हणायचं आहे की त्यांना खरोखर नोटीस द्यायला पाहिजे होती. छोटी छोटी मुलं आहे आणि एवढं बेदम मारलं त्या लोकांना, मुलांना, आणि सर्व लेडीज आहेत तिथे बसलेल्या. तर त्यांनी आधी काय करायला पाहिजे होतं? त्यांना नोटीस द्यायला पाहिजे होतं, तर किंवा त्यांना काहीतरी सांगायला पाहिजे होतं की आधी तुम्ही जागा खाली करा, नंतर जागा खाली केल्याच्या नंतर मग ते काहीतरी पर्याय शोधत होते. पण यांनी एकदम आल्याबरोबर बुलडोजर चालवला, आणि भर पावसात आता हे कुठे जातील? राहण्यासाठी त्यांना अजिबात जागा नाहीये, आणि सर्वांची छोटी छोटी घर आहे. त्यांना कोणी जर सहारा देईल तर असं कोणी आहे नाही. आता ते त्यांचा प्रश्न येतो की ते जातील कुठे? एकूण किती परिवार बिघडतात? 3 कुटुंब आहेत तिथे, 3 कुटुंब, आणि सर्व मजुरी करणारे आहेत, हातमजुरी करणारे आहेत. त्यांना मोठे मोठे घर सुद्धा नाहीत. 3 लोकांना फक्त एक एक रूम असं बस एवढंच होतं त्यांच्याकडे. आणि छोटे छोटे मुलं आहेत, ते पॅरालिसिस मारलेली मुलगी आहे. आता ती जाणार कुठे? आणि ती मागणी काय? मागणी फक्त एवढी की यांना न्याय मिळावा, यांना काहीतरी इतकं बेसहारा केलं त्यांना, तर त्यांना घरकुल पाहिजे ना. आता ते राहतील कुठे? हमको वही हमको हमारा घर बेघर हो गया, हमारा सामान बाहर पड़ा, हम पूरे बेघर है, हम कहाँ रहेंगे? हमको अभी रहने के लिए घर दो, और हमारा वही जगह पे हमारा जैसा घर था हमको घर बना के दो, बस हमारा यही मांग है। और ये हमारी छोटी सी बच्ची थी, इस पे पुलिस वाली का अधिकार है कि बिना नाबालिग बच्चों पे हाथ उठाना? बाल पकड़ के मारी उसने, ये बच्ची बीच में आई तो इसका क्या कसूर था? और जो हमारे घर के अंदर करे हमको वो छुड़ा के होना। उनके साथ बदसलूकी बस जो भी बदसलूकी करे, इतने सब बच्चे को भी पानी में ये करे, इसके पापा को भी लेके गए, मेरे सास को भी, मेरे ननद को, सबको लेके गए, सिर्फ मैं अकेली अब सब दीदी लोगों के साथ घूम रही। पानी में कहाँ घूमू उसको लेके? अभी वो तबियत से उठा है, अभी भर्ती करे थे हमने उसको। लोग 3-3 करके घर बनाते, मजूरी वालों ने जो भी घर बनाए थे, तुम उसी को तोड़ रहे, तो कहाँ रहेंगे? बताया भी नहीं कि हम और तोड़ रहे हैं, हम तुमने कुछ नहीं भेजे। कुछ तो भी ऐसा व्यवस्था करना था। अगर तुमको तोड़ना था तो हमारे वो घर के साइड में हमको कुछ बना के देना था, जब तुमको इतनी मस्ती आ रही थी तो। क्योंकि तुम क्या है, बड़े बड़े लोग हैं, अपना अपना उसमें वो कर लेंगे। ठीक है ना, आपने केवल निवेदन दिए क्या? नहीं, हमको नहीं भेजे, कलेक्टर ऑफिस गए थे हमको यहाँ भेजे। उन्होंने भी बोले कि बरसात में वो तुम्हारा घर तोड़ नहीं सकते बोले, तो तुम आयुक्तालय मैडम का जाओ, महानगर पालिका में बोलो, तुमको न्याय मिलेगा बोले। यही मांगनी लेके हम यहाँ पे आए सर। हमारे को बस, हमको कहाँ रहेंगे? हमारा सामान पूरा बाहर है, हमको बस रहने को घर दो, और हमारा जो घर तोड़े, हमको हमारा झोपड़ा ही प्यारा है, हमको किसी का महल नहीं होना। हमारा जो झोपड़ा था हमको वैसे ही हमारा झोपड़ा वापस दे दो, बस हमारा इतना ही बोलना।
या घटनेमुळे महानगरपालिकेच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तर पावसाळ्यातच कुटुंबियांना बेघर करणे कितपत योग्य आहे हा विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. यावर महानगरपालिका काय भूमिका घेतं आणि या पीडितांना न्याय मिळतो का हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरेल.